जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चा लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा ना तो यहाँ पे मत आना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीधा यहाँ पे कूद जाओगे ना तो 100% कुछ समझ नहीं पाओगे। क्योंकि उस वाले वीडियो में आपको कहा था कि आपको पता है कि फ्यूज़न क्या है, आपको ये भी पता है कि वेपोरेशन क्या है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या होती है, जो कि मैंने उस वाले वीडियो में कवर करा था। ठीक है, तो आपकी बेहतरी के लिए मैं बोल रहा हूँ, पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा नहीं 5 मिनट का है यार, उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको ही समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि लेटेंट हिट क्या होती है, तो आपकी ही भलाई के लिए। देखो ऐसा है, लेटेंट हिट एक ऐसा हिट है जहां पर हिट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेटेंट हिट एक ऐसी हिट है जहां पर हिट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। नॉर्मली आप सबको पता होगा हिट देने पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब हिट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नॉर्मल हिट में ऐसा होता है, अगर हिट देते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन अगर हम लेटेंट हिट की बात करें ना, लेटेंट हिट में हिट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और यही चीज इसको नॉर्मल हिट से अलग बनाता है। ऐसा क्यों सर? अगर आप देखे होते ना पहला वाला वीडियो तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि ऐसा क्यों सर। ऐसा इसलिए बेटा, देखो हिट देने पर टेम्परेचर तब बढ़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, हिट देने पर टेम्परेचर तब बढ़ेगा अगर वो हिट पार्टिकल को मिले। क्योंकि जब पार्टिकल को हिट मिलता है ना तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी। अगर कोई मैटर है, उसका पार्टिकल अगर तेजी से वाइब्रेट करे, ऐसे करे, मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो हीट देने पर टेम्परेचर तब बढ़ेगा अगर वो हीट पार्टिकल को मिले, क्योंकि पार्टिकल्स को मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी। लेकिन अगर हम लेटेंट हीट की बात करें ना बेटा, लेटेंट हीट में तो हीट पार्टिकल को मिलता ही नहीं है। लेटेंट हीट में जो हीट मिलता है ना वो पार्टिकल को नहीं मिलता, उस पार्टिकल को जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बांध के रखा होता है ना, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए मिलता है। अब भाई अगर हीट पार्टिकल को नहीं मिलेगा तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं तो टेम्परेचर बढ़ेगी नहीं। इसीलिए लेटेंट हीट में हीट देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो मैं फिर से कहता हूँ, पहला वाला वीडियो देख लीजिए, आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में बदलने को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। अगर आपको याद हो, इसका और एक नाम है मेल्टिंग। तो अगर आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हो तो क्या हम इसको लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर एग्जाम में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही पूछता है, लेकिन मतलब थोड़ा ट्रिकी तरह से पूछने के लिए वो आपको बोल देगा कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या होता है, बताओ। तो आप घबरा ना जाना, रे बाप रे ये कौन सा पूछ दिया। तो फ्यूजन और मेल्टिंग दोनों एक ही बात है। आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देखो इसको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी। वही वाला एक्सपेरिमेंट होगा जो किताब में दे रखा है, मैं वही बताऊंगा क्योंकि मुझे वो बेस्ट लगा। देखो, आप सबको पता होगा कि अगर हम फ्रिज की बात करें तो फ्रिज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री माइनस में रहता है, -5 डिग्री, -8 डिग्री, -10 डिग्री, ऐसा टेम्परेचर रहता है। और आपको यह भी पता होगा कि नॉर्मली जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो मैटर सॉलिड स्टेट में रहता है। एग्जांपल के लिए आप वाटर को ही ले लो। अगर हम वाटर की बात करें, जब हम वाटर की टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं ना तो वाटर सॉलिड स्टेट में चला जाता है, और वाटर का सॉलिड स्टेट क्या है? आइस है। तो अगर हम आइस की बात करें तो आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो मान के चलो आपने बर्फ का टुकड़ा फ्रिज से निकाला और सबसे पहले आप उसको पतीले में डालो। एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, आपने क्या करो, आप सबसे पहले फ्रिज से बर्फ का टुकड़ा निकालो, सबसे पहले पतीले में डालो। ठीक है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले सबसे पहले थर्मोमीटर डालो और पहले टेम्परेचर को नापो कि अभी टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। मान के चलो टेम्परेचर है -5 डिग्री, मान के चलो। अब आपने क्या करना, नीचे से आग देना चालू करो। अब जैसे ही आग दोगे तो हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हमको पता है। हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो आइस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। -5 से -4 होगा, फिर -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा। आपको कैसे पता लगेगा? टेम्परेचर आपको जो थर्मोमीटर है ना वो दिखा रहा है। अरे भाई थर्मोमीटर टेम्परेचर ही तो दिखाता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर ही तो दिखा रहा है। आप जब हीट दे रहे हो, आप नीचे आग लगाई, हीट दे रहे हो, हीट करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर भी दिखाई दे रहा है कि देखो भाई अभी 5 था, अभी -5 था, अभी -4 हुआ, -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ करके। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पे पहुंचेगा,
जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचेगा, आप देखना आप कितना भी हीट दे दो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। देर इज नो राइज इन टेम्परेचर इवन आफ्टर हीट सप्लाई। हीट सप्लाई करने के बाद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ सर? मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर अक्सर बच्चा लोग फंसते हैं, सर समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अगर आपको याद हो तो मैंने अभी भी बोला वीडियो की शुरुआत में, हीट देने पर टेम्परेचर तब बढ़ेगा अगर वो हीट पार्टिकल को मिले। क्योंकि अगर हीट पार्टिकल को मिलता है तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगी। तो आपने जब शुरू में जब आप -5 डिग्री का जो बर्फ था, आप उसको जब हीट दिए ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा। इसका मतलब 100% वो हीट किसको मिला होगा? पार्टिकल को मिला होगा। क्योंकि जब वो हीट पार्टिकल को मिला तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ा। इसलिए -5 से -4, -3, -2, -1 हुआ। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री पे पहुंचा, आप कितना भी हीट दे दो टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इसका मतलब तो ये हुआ सर, अब हीट पार्टिकल को नहीं मिल रहा। अब हीट इस पार्टिकल के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए मिल रहा होगा। 100%। ठीक है, तो क्या ये लेटेंट हीट नहीं है? आप जरा खुद सोचो, क्या ये लेटेंट हीट नहीं है? अरे भाई, लेटेंट हीट मतलब क्या? देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर इवन आफ्टर हीट सप्लाई। हीट सप्लाई करने के बाद भी अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, उसको ही कहेंगे लेटेंट हीट। बगैर लेटेंट हीट के ना, मैं 100% लिख के देता हूं, बगैर लेटेंट हीट के आप मैटर की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, कोई मैटर सॉलिड क्यों है? क्योंकि वहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। कोई मैटर लिक्विड क्यों है? क्योंकि वहां पे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। आप जब लेटेंट हीट देते हो ना, लेटेंट हीट क्या करता है भाई? लेटेंट हीट क्या करता है? उस पार्टिकल के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमजोर करने की मदद करता है, उसको ब्रेक करने की मदद करता है। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर हुआ, सॉलिड किससे बदलेगा? लिक्विड में बदलेगा। मुझे एक बात बताओ, आप लेटेंट हीट मत दो, खाली नॉर्मल हीट देना। नॉर्मल हीट में क्या होगा? आप किसको दे रहे हो टेम्परेचर, हीट किसको दे रहे हो? खाली पार्टिकल को दे रहे हो हैं? आप खाली पार्टिकल को दे रहे हो, पार्टिकल को हीट दे, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, यहां कौन सा पार्टिकल की बात हो रही है? यहां सॉलिड की पार्टिकल की बात हो रही है, और अच्छे से बोलो तो आइस की पार्टिकल की बात हो रही है। आइस सॉलिड स्टेट है। यहां पे जो पार्टिकल होगी वो मूव तो दूर की बात, खाली वाइब्रेट कर रही होगी ऐसे करके। आप अगर हीट दे देते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी और तेज हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी? अरे भाई, स्टेट को चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ता है। प्रॉपर्टी को कैसे चेंज करोगे? लेटेंट हीट देकर। क्योंकि जब आप लेटेंट हीट देते हो, मेरी बात ध्यान सुनो, जब आप लेटेंट हीट देते हो तो लेटेंट हीट क्या करता है? उस पार्टिकल के भीतर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने की मदद करता है, और जैसे तोड़ोगे आप सॉलिड से लिक्विड की ओर बदलोगे। तो बगैर लेटेंट हीट आप मैटर की स्टेट को चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? फ्यूजन मतलब क्या? मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड की ओर तो जाना। यहां पे मैंने लिखा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप ऐसा समझो, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग मान के चलो यार। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस, यहां पे मैटर लिख रखा है, आप सब्सटेंस लेके चलो। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहां पे टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ही 0 डिग्री, आपने 0 डिग्री पे जब आया, मतलब जब आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री आया, आप कितना भी हीट पड़ा तो टेम्परेचर नहीं पड़ा। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बगैर टेम्परेचर चेंज करे ही सॉलिड क्या करा? लिक्विड में बदल गया। आप बोलोगे सर -5 से -4 तो गया ना, -3 तो गया ना, -2 तो गया ना, -1 तो गया। अरे वो लेटेंट हीट की बात हो रही है। हम लेटेंट हीट की बात करते हैं विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखो वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री रहा, समझ रहे हो? हाँ, आपके मन में ये सवाल होगा, सर आप ये क्वांटिटी ऑफ हीट क्यों बताओ? देखो मुझे एक बात बताओ, आपने जब वो -4 डिग्री जो बर्फ था, आप उसको नीचे से आग लगाई, कुछ ना कुछ हीट दी होगी ना जी। कुछ क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड को बता रहा है, कुछ वैल्यू मतलब कुछ मैग्नीट्यूड मतलब दिए होंगे ना, कुछ क्वांटिटी आप हीट दिए होंगे ना, उसकी बात कर रहा है। मतलब कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट मिलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। उसको ही कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। समझ में आया? अब आपके मन में ये सवाल होगा, सर आपने बोला क्वांटिटी ऑफ हीट, लेकिन कितना? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू तो बताओ, उसका मैग्नीट्यूड तो बताओ। तो ध्यान से सुना, ये बाय एक्सपेरिमेंट पता लगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाय एक्सपेरिमेंट ये चीज पता लगा है कि अगर आप 1 kg आइस की बात कर रहा हूं, 1 kg आइस की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप जब 1 kg आइस को आप जब 3.34 × 10⁵ जूल्स ऑफ हीट देते हो, भाई हीट का यूनिट क्या है? जूल है।
जब इतना हीट आप किसी आइस को देते हो ना, तब जाकर वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। मतलब मान के चलो कोई 1 kg का आइस है, आप नीचे से आग लगा रहे हो, जब वो आग उस आइस को 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी देगा, तब जाकर वो 1 kg आइस किस में बदलेगा, 1 kg लिक्विड में बदलेगा। समझ में आया मेरी बातें? तो ये था, बस इतना ही था, ठीक है। तो ये था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है, हाँ, ये फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट पता लगा, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा है, ठीक है। यहां तक समझे? मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां आना पॉसिबल है, अगर यहां से यहां आना पॉसिबल है, तो क्या यहां से यहां जाना पॉसिबल नहीं है? आप सोचो, अरे भाई यहां से यहां आने को क्या कहते हैं? यहां से यहां आने को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। यहां से यहां जाने को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तो अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पॉसिबल है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग पॉसिबल है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी पॉसिबल है। कैसे सर? भाई जितना हीट एनर्जी लेकर आइस लिक्विड में बदला हो, अगर उतना हीट एनर्जी अगर वो लिक्विड छोड़ देता है, बाहर कर देता है, तो वो फिर से आइस में बदल जाएगा। जैसे कि 1 kg आइस जब 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट एनर्जी लेगा, तो वो किसी में बदलेगा, मतलब लिक्विड, मतलब वाटर में बदलेगा, है, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री। जब उतना ही, मतलब 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स ऑफ हीट एनर्जी जब वो पानी निकाल कर अपने मतलब खुद से बाहर निकाल देगा, तो वो किस में बदल जाएगा, 1 kg आइस में बदल जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें? बस इतना ही था, बस इतना ही था, ठीक है। अब मेरा एक सवाल, आप खुद बताना, आप खुद दिमाग लगाओ, मैं आपको इसका जवाब ना अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, आप खुद दिमाग लगाना। क्वेश्चन ये है, एट 0 डिग्री टेम्परेचर, अब 0 डिग्री सेल्सियस, आउट ऑफ आइस एंड वाटर व्हिच हैव ग्रेटर कूलिंग इफेक्ट। मतलब आपको इतना पता होगा 0 डिग्री पे पानी वाटर की स्टेट में भी रहता है, बर्फ की स्टेट में भी रहता है। तो पूछ रहा है सवाल, 0 डिग्री टेम्परेचर पे आइस और शुगर में से, शुगर बोल रहा हूं, आइस और वाटर में से, दोनों में से किसका कूलिंग इफेक्ट ज्यादा है? मतलब दोनों में से कौन ज्यादा कूलिंग करेगा, सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग को कौन ज्यादा कूल करेगा, ये सवाल कर रहा है। मतलब यहाँ पे आइस है, यहाँ पे पानी है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री है, दोनों में से कौन ज्यादा कूलिंग इफेक्ट कर रखेगा, दोनों ज्यादा कौन कूल करेगा, ये सवाल है। इसका जवाब है, आइस है बेटर कूलिंग इफेक्ट कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे आप इसका रीजन बताओ कि क्यों ऐसा हुआ, और इसका रीजन क्या है मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।